न संकल्पो योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन यम संन्यासमिति प्राहुः यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव योगं तं विद्धि पांडव नाहरसन्न्यस्त संकल्पो न है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। पढ़िए आप में से कोई भक्त श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं। पहले श्लोक अभी यहाँ पे इस वाले में ना पहले श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं सभी अलग अलग, उसके बाद फिर अनुवाद पे आते हैं। ज्योति माता पढ़िए आप श्लोक। जी माता जी। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न हय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। बची हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे राम जी। हरे कृष्ण। यम संन्यासं अति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडवः नाहि असंन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। यम संन्यासम इति प्राहो योगम तम विधि पांडव नहि असंन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संन्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पांडव नाहस्यं न जस्य तस्कल्पो योगी भवति कच्छचन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरा संन्यस्त संकल्पो, ये शब्द संन्यस्त संकल्पो 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 कल्पो योगी भवति कच्छचन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव नहि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण यम जी। संन्यासमिति प्राहु योगम तं विद्धि पांडव न हि संसत् संकल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अनुवाद दोहराइए सभी। हे पांडु पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय।
तात्पर्य पढ़िए कोई भक्त आप में से। अनुराधा माता जी पढ़िए फटाफट। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हाँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीव आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीव आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलता कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना अमृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिससे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। तो ये है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का हरे कृष्णा। छठे अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे शिक्षित कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं अर्जुन को, और उनके माध्यम से अर्जुन जी के हम सब संसार के जीवों को। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पांडु पुत्र। यहाँ पर अर्जुन को भगवान पांडु पुत्र कह के संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य से एक तरह से विमुख हो रहे हैं, अपनी ड्यूटी से भागना चाहते हैं कर्तव्य को छोड़कर, या कर्तव्य भी कह सकते हैं कि उनके स्वभाव के अनुसार जो उनका कर्तव्य है कह लीजिए। ये नहीं कि हाँ क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ है इसलिए ये उनका कर्तव्य बन गया युद्ध करना, लेकिन उनका स्वभाव भी वैसा ही है क्षत्रिय का। और वास्तव में 4 वर्ण जो भगवान ने सनातन धर्म में बताए, 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो उनका उद्देश्य पीछे क्या है इस वर्ण और आश्रमों का, कि वो भगवान को केंद्र में रख के या भगवत भावना से भावित या कृष्ण भावना से भावित होकर अपने 4 वर्ण और 4 आश्रमों में अपनी ड्यूटीज कर्तव्यों को निभाएं, तब तक जब तक उनकी सोच जो है देहात्म बुद्धि की है, कह लीजिए, कह सकते हैं इसे। कई बार जैसे अभी हमें कुछ समय पहले ही किसी ने इस तरह का कुछ प्रश्न भी किया कि अगर हम सब आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं तो हमें जैसे भगवान की भक्ति में लगना चाहिए या भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान राम ने ये सब मर्यादाएं क्यों बताई फिर?
पुत्र की मर्यादा, पिता की मर्यादा, पत्नी की मर्यादा, भाई की मर्यादा, इतनी सब मर्यादा, फिर शरीर के स्तर की ये सारी बातें करने की आवश्यकता क्या थी? किसी ने ऐसा ही हमसे प्रश्न कर दिया अभी कुछ दिन पहले। तो अगर देखें तो हमने जो उत्तर दिया, जो हमें गुरु महाराज जी की कृपा से हमने कहा कि इसलिए जरूरत पड़ी मर्यादाएं बताने की, क्योंकि ये संसार जो भौतिक जगत है, इसमें लगभग सभी लोग देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं। चाहे कितना भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का बारे में भले उसको कितना ज्ञान हो या कुछ हो, लेकिन जब तक शरीर है, प्रभुपाद कहते हैं, शरीर के धर्म से या शरीर के चिंतन से वो छूट नहीं पाता आसानी से। हाँ, कोई बिरला करोड़ों में से कोई एक कर जाए उस तरह का, तो एक अलग बात है, लाखों करोड़ों में से, जिसको भगवान ने भी कहा मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों में से कोई एक इस मार्ग पर चलने की इच्छा करता है। फिर ऐसे इकट्ठे किए जाए तो उनमें से कोई एक है जो टिका रह पाता है। फिर जितने टिके रह पाए इस मार्ग पर चल रहे हैं गंभीरता से, फिर उनमें कोई एक है जो भगवत प्राप्ति कर पाता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे नहीं, मनुष्य नाम सहस्रेशो नहीं, इतना भटकाव आ चुका है कलयुग में कि मनुष्य नाम मिलियनेशो, 1 मिलियन होता है 10 लाख, लाखों करोड़ों में से। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर लगभग सभी देहात्म बुद्धि में स्थित हैं, और परिणाम देहात्म बुद्धि में स्थित होने के कारण बद्धावस्था में पड़े हैं, भाव बंधन में पड़े हैं। और यहाँ इसी बात को समझना है कि जब तक हम शरीर के स्तर पर हैं, तब तक फिर भगवान क्या कहते हैं, क्या करना होगा? कृष्ण भावना भावित कर्म, भगवान को केंद्र में रख के अपने सारे कर्म किए जाएं, या फिर भगवान को केंद्र में रख के कह लीजिए, या कह लीजिए एक तरह से कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो भगवान धर्म की एक तरह से परिभाषा बता रहे हैं, वास्तव में धर्म क्या है, शास्त्रोचित कर्म क्या है, वैदिक ग्रंथों में हमारे मनुष्य को, स्त्री को, पुरुष को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, ब्रह्मचारी को, गृहस्थी को, वानप्रस्थी को, सन्यासी को, हर एक के लिए कर्तव्य पता है। जैसे है ना, भारत की एक अपनी लॉ बुक है, कानून की पुस्तक है, जिसमें कानून बताया किस तरह से भारतीय लोगों का कर्म करने होंगे या किस तरह चलना होगा, उन पे किस तरह का कानून, तो सब बताए। पहले मनु महाराज ने बताए, जो मनु संहिता लिखी, लेकिन अब जब भटकाव आ गया तो अब के समय के अंदर, जैसे अंबेडकर जी ने लिखा है भारत का कानून, ऐसे अमेरिका का कानून किसी ने लिखा होगा, रशिया का कानून किसी ने लिखा होगा, सबके अपने अपनी लॉ बुक है, कानून की पुस्तक है, उसमें कुछ को अंतर भी सबके अपने अपने हैं तरह, जो उनके कानून की पुस्तकों में। इसी तरह से जो इस संसार के कष्टों से छूटना चाहते हैं, जो भवबंधन से छूटना चाहते हैं, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक लॉ बुक है, और जो हमारे वेद पुराण उपनिषद है उसमें वर्णन है वो, लेकिन वो इतना विस्तृत है कि सामान्य व्यक्ति तो वेदों को छूने से भी कई बार उस तक भी नहीं पहुंच पाता। तो फिर प्रमाणिक परंपराओं के माध्यम से वेदों का जो सार है, वैदिक ग्रंथों का, वो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भगवान कृष्ण ने पहले, जो गीता में ही बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, कि मैंने विवस्वान सूर्य को सृष्टि के आरंभ में बताया, ये भगवत गीता का ज्ञान। और फिर वही सूर्यदेव ने अपने आगे ये राजा मनु को दिया, जो मनुष्य जाति का पहला राजा धरती पर थे। राजा मनु ने अपने आगे राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से परंपरा चली, लेकिन फिर कुछ समय का गैप आया, वो परंपरा टूट गई। फिर दोबारा से भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हें निमित्त बनाकर मैं दोबारा से वही उपदेश दे रहा हूं जो मैंने सूर्यदेव को दिया था। और यहाँ पर भी भगवान उन्हीं, जब तक हम, अर्जुन भी यही मानते हैं मैं क्षत्रिय हूं और फिर मेरा स्वभाव भी क्षत्रिय है, तो भगवान इसलिए क्षत्रिय का धर्म के अनुसार उसको चलाना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन चलना नहीं चाहते। अब चलना क्यों नहीं चाहते? ऐसा नहीं कि अब वो उनका स्वभाव बदल चुका है, वो क्षत्रिय स्वभाव से अलग हो गए, नहीं,
स्वभाव वही है, लेकिन मोह के कारण अपने क्षत्रिय स्वभाव के, अपने कर्तव्यों से, ड्यूटी से भाग रहे, कह लीजिए। तो परिणाम भगवान इसलिए जब उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं उसको अपने धर्म को निभाने के लिए, तो इसलिए भगवान ये संबोधन दे रहे, हे पांडु पुत्र। अर्थात अर्जुन को अर्जुन ना कह के पांडु पुत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसे याद दिलाते हुए कि तुम किस वंश के, कौरव वंश के अंदर जो पांडु हैं उनके पुत्र हो, और जिस कौरव वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, पांडु पुत्र हो, तो तुम्हें चाहिए धर्म के अनुसार, धर्म को स्थापित करने के लिए तुम उस अपने क्षत्रिय का जो कर्म है उसको करो, बल्कि उससे भागो नहीं अपने। तो ये बात यहाँ समझने वाली है कि गीता का हर एक शब्द अपने आप में एक अर्थ रखता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। अब कोई ये सोचे कि हाँ, योग तो अलग होता है, पर ब्रह्म को जानना कुछ होता है, सन्यास होता है अलग चीज। यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, वास्तव में वो सन्यास का भी एक तरह से अर्थ योग ही है, या फिर योग का भी अर्थ क्या है, सन्यास का, योग का उस पर ब्रह्म से, उस परम ब्रह्म से अपने को युक्त करना, जोड़ना। अब कोई मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस पर ब्रह्म से जुड़ना चाहता है, अपने चिंतन को जोड़ना चाहता है, मन को। कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा अपने को जोड़ना चाहता है, ईश्वर को निराकार मानते हुए उस परमेश्वर का चिंतन करके। और कोई क्या है, सन्यास के द्वारा, सन्यास का अर्थ एक तरह से जैसे शरीर, मन और वाणी से पूरी तरह से शरीर, मन, वाणी पर संयम करके उस ईश्वर से अपने को जोड़ना चाहता है। तो इसलिए सन्यास अलग नहीं है कोई, भले ही टाइटल नेम कहने को कि एक सन्यास कहा जा रहा है, एक योग या एक पर ब्रह्म से युक्त होना कहा जा रहा है, कहने को तीन अलग अलग शब्द लग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान कृष्ण कहते हैं तीनों एक ही हैं। जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। योगी को भी क्या करना होगा, शरीर, इंद्रिय, शरीर पर, वाणी पे, मन पर पूर्ण संयम करना होगा, तो ही वो योगी बन सकता है, योगी कहला सकता है, योगी वास्तव में योगी कहलाएगा। और पर ब्रह्म से कोई युक्त होना चाहता है, अपने को जोड़ना चाहता है, तो भी उसको शरीर, मन और वाणी पर पूर्णतया संयम करना होगा, और उसे भगवान के ही उसमें सेवा में, चिंतन में अपने को लगाना होगा। इस तरीके से शरीर को भी अर्थात कर्मों को भी, वाणी को भी और मन को भी। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अब कोई व्यक्ति जिसके मन में इंद्रियों के तर्पण की इच्छा प्रबल है और वो योगी का वो शुरू कर दे, योग की अपने को योगी कहलाना या योग करना, तो एक तरह से वो कपट कह सकते हैं या छल ही कहा जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी की जीवनी में वर्णन है, प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे 1966 में पहली बार, और जहां पर रुके हुए थे, पहले बोस्टन में थे, फिर न्यूयॉर्क में आ गए, तो वहां पर कुछ पहले से जो भारत से योगी पहुंचे थे, जो उन अंग्रेजों को योगा सिखाते थे, कह लीजिए कुछ मेडिटेशन करने का या इस तरह का प्राणायाम का, ये सब सिखाते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बुलाया और एक मीटिंग रखी। तो उस मीटिंग में प्रभुपाद जी को क्या क्या उन्होंने, उन योगी जो थे, कहने को जो योगी थे, कहते हैं स्वामी जी अच्छी बात है, आप भारत से यहाँ अमेरिका आए हैं भक्ति योग सिखाने के लिए, लेकिन वास्तव में योगी का अर्थ ये होता है कि जो दिन में योगी हो और रात में भोगी हो। ये वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी की जीवनी में वर्णन है बात का, प्रभुपाद जी को ये बात बता रहे हैं, ये कह रहे हैं वो, अर्थात एक तरह से वो ऐसा ही कर रहे थे। दिन में तो वो बड़ा योगी से योग सिखाना अंग्रेज माताओं को, लड़के लड़कियों को,
लेकिन रात में केवल विषय भोग के जीवन में रत हो जाना। तो परिणाम, तो वो वास्तव में योगी तो नहीं हुए, वो तो जिसे कहते सो कॉल्ड योगी, खाली कहने के लिए योगी थे, नहीं तो थे तो वो बदमाश फिर सारे, क्योंकि जब वो वास्तव में आचरण ही नहीं कर रहे उसका योग का ठीक से। तो यहाँ पर यही बात को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब तक किसी व्यक्ति ने इंद्रियों के तर्पण की इच्छा को त्यागा नहीं, जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और एक सूक्ष्म इंद्रिय मन। 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, स्किन। 5 कर्म इंद्रियां जिसमें वाणी, हाथ, पैर, मलमूत्र द्वार। तो इन 10 इंद्रियां और 11वीं मन, इन 11 इंद्रियों से अगर कोई व्यक्ति अभी मन में बहुत सारी भौतिक भोग की इच्छाएं अगर किसी के मन में है, तो कभी भी वो योग के मार्ग पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सफलता नहीं मिल पाएगी योग के मार्ग। क्योंकि योग का तो सबसे पहला ही ये एक तरह से स्तंभ है मुख्य, कि उसे पूर्णतया संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तब तो कहीं उम्मीद कर सकता है योगी की उसे कुछ रिजल्ट मिल सके, पॉजिटिव सकारात्मक कुछ परिणाम आ सके उसको योग में। अन्यथा विषयी व्यक्ति तो केवल योग का नाटक ही कर सकता है। गुरु महाराज भी मिले हरिद्वार के अंदर एक ऐसे योगी से जो काफी विदेशों में जाता था, अब महाराज की सेवा में थे। उसके आश्रम में गए महाराज जी, तो कुछ बातें चलती रही, चलते चलते उसने एल्बम दिखाई अपनी, जो विदेशों में वो ट्रेवल करा होगा उसने। तो महाराज जी को दिखा रहा था, हम भी देख रहे थे पीछे खड़े। तो एल्बम के अंदर ऐसी ऐसी उसको फोटो थी उसकी, क्योंकि योग से अंग्रेज लोगों को क्या पता, वो तो लोग तो प्रभावित हो जाते हैं ना, अंग्रेज लोग तो, उन्हें तो एबीसी भी नहीं पता। तो कोई प्राइमरी को बच्चे के सामने अगर सेकेंडरी का भी स्टूडेंट चले जाए, वो तो कहेंगे कितना इंटेलिजेंट है वो, लेकिन सेकेंडरी का तो उतना ही है ना, वो पीएचडी तो नहीं उसने की। अब वो योगी जो है उनके बीच में जाना, तो उसकी फोटो कैसी है, अंग्रेज लड़कियों के और गले के अंदर हाथ डाले हुए फोटो खिंचवा रही है कई सारी। महाराज तो सुधार, वहां ने सुधार किया, उनको बोला ये क्या है, ये योगी, ये इस तरह का आचरण होता है, या ये चीज का मारने टोका उसको। तो परिणाम ये स्थिति। लेकिन इतने पर भी वो जो हठ योग करता था, हठ योग से उसने अपनी मृत्यु महाराज जी को बताई कि मैं इतने साल बाद मर जाऊंगा, मर के फिर दोबारा इतने बाद फिर जन्म लूंगा। उसने बताया, ठीक उसी समय उसकी मृत्यु भी हुई, और उसको मृत्यु का 3 दिन पहले पता भी चल गया, क्योंकि भले ही वो भोगी या जैसा भी उसकी फोटो थी, लेकिन उससे योग में कुछ थोड़ा सा भी, चाहे हठ योग से ही सही। एक बार वो खुद ही बता रहा था महाराज जी को कि उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया पूरा आश्रम का, और कमरा बंद करके अपना ध्यान में बैठ गया, खाना पीना बंद करके। 40 दिन तक वो बिना खाए पिए बैठा रहा, ऐसा मतलब उसका मन हर। तो फिर पास में ही एक मंदिर था, भारत माता मंदिर, उसका जो मैनेजर था वो आया, तो उसने देखा बंद है, और वैसे तो उन्हें फिर पता नहीं दरवाजा तोड़ के या खिड़की तोड़ के उनको दोबारा उठाया या कुछ ऐसा किया। तो हठ योग से अगर कुछ भी, असुर भी अगर देखें तो राक्षस भी अगर तपस्या करते हैं, कुछ करते हैं, उनको भी रिजल्ट देना पड़ता है भगवान को, क्योंकि तपस्या को तो फल मिलेगा। तो ब्रह्मा जी भी या जिनकी भी वो करते हैं, तो वो मना नहीं कर सकते, उनको देना पड़ेगा उसका फल। इसलिए असुर भी कई बार बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं और देवताओं पर हावी हो जाते हैं। देवता भी कई बार कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि वो भोगमय जीवन में जब लगते हैं, तो परिणाम उससे उनकी क्षीण हो जाती है शक्ति और पुण्य। तो परिणामवश यहाँ पर भी जो इसका वर्णन है, अब उसे जब 3 दिन पहले योगी को पता चल गया मेरे, तो उसने क्या किया, उसने बैंक से पैसा निकाला और जाकर, ये घटना होगी करीब 20-22 साल पुरानी है, 25 साल, 20-22 साल पुरानी। तो इसने हर की पौड़ी पे जाके 1-1 हजार के नोट बांटने शुरू कर दिए। वहां तो भगदड़ मच गई। पुलिस आई, पुलिस ने कहा महाराज यहाँ पर क्या कत्लेआम करवाओगे यहाँ पे। उनको पकड़ के किसी तरह से गाड़ी में बैठा के वहां से रवाना किया, सूट के साथ में था। बदमाश पीछे लग गए। अब पीछे लग गए, जैसे ही वो बाहर हाईवे पे पहुंचे, तो बदमाशों ने रोकने की कोशिश की,
जब कार नहीं रोकी तो उन्होंने गोली चला दी बदमाशों ने। गोली चली भी, गोली लगी, लेकिन किसको? उसको योगी जो था वो, मतलब उसको नहीं लगी, उसके साथ में जो मैनेजर था उसकी टांग में कहीं लगी गोली, और वो और फिर 3 दिन उसने फिर कहा कि जो जो मेरे से अपने पैर धुलवाएगा ब्राह्मण, तो मैं उसको 500 रुपए दूंगा, जो भी ब्राह्मण या भक्त। कईयों ने धुलवाए 500 रुपए, उस समय वैल्यू कर लगता था 20-22 साल पहले, तो 500-500 रुपए के पीछे पैर अपने धुलवाए, और फिर उसी समय पे ही शरीर छोड़ा। अभी है आश्रम, लेकिन ऐसे कोई कमेटी बनी है, कोई वारिस नहीं। तो मतलब कोई अगर थोड़ा भी कुछ करे तो उसका फल तो हर एक को मिलता है, और अगर वास्तव में कोई भक्ति करे ईमानदारी से, निष्ठा पूर्वक बिल्कुल, तो क्यों नहीं मिलेगा रिजल्ट? क्यों नहीं भगवान का दर्शन कर पाएगा या भगवत प्राप्ति कर पाएगा वो? लेकिन करे तो सही। जैसे गुरु महाराज ने, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, यही करामात है जी, यही कर। कोई करके तो देखे। और यहाँ पर भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। भले ही लोगों की आंखों में धूल झोंक ले वो, लेकिन वास्तव में वो योगी तभी होगा जब वो इंद्रियों तृप्ति की इच्छा को त्यागेगा। जब तक मन में भोग की इच्छाओं का, जब तक इच्छाओं को त्यागा नहीं, मन में विषय वासनाओं का ये पड़ा हुआ है बीज, तब तक संभव नहीं है। और जिसको गुरु महाराज भी कहते हैं कि व्यक्ति भले ही सांसारिक जीवन को छोड़कर भक्ति में लग जाए, तो भक्ति में लगने से क्या है, एक बार के लिए उससे अब जो पूर्व में जो गलतियां, अपराध या पाप कर्म कर रहा था, एक बार के लिए पाप कर्म होने धीरे धीरे बंद होते जाएंगे। लेकिन मन में जो पाप का बीज पड़ा हुआ है, या विषय भोग का जो यहाँ पे वर्णन है, उसकी जो इच्छा है या इच्छा जो बीज पड़ा है, वो नष्ट नहीं होगा, इच्छा नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्णतया पूरी तरह से 100% सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे, तो वो बीज नाश हो सकता है भगवान की कृपा से। भगवान फिर उसको हटा देते उसके मन से, उस भोग की इच्छा को। अन्यथा वो इच्छा नहीं जाए, मन में पड़ी रहेगी पूर्णतया। समर्पण पर ये सारा डिपेंड करता है। इसलिए भगवान कृष्ण को इस गीता के भी आखिरी उन श्लोकों में, जो गीता का सार है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, उसमें यही बात कहनी पड़ी, माम एकम शरणम व्रजः, केवल एक मेरी शरण। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं, वास्तविक संन्यास योग, एक है संन्यास योग, जैसा आज समाज के अंदर संन्यास के नाम पर क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ हो रहा है हैरानी की बात। लेकिन रियल में अगर देखा जाए, भगवान कृष्ण के द्वारा जो बताया गया है, जैसा आचरण संन्यास योग, या फिर चाहे संन्यास योग कह लो, या संन्यास के माध्यम से शरीर, मन और वाणी पर संयम करके भगवान से जो अपने को जोड़ना, या फिर चाहे भक्ति कह लो, एक ही बात है। भक्ति में भी इंद्रियां, शरीर, मन, वाणी पर पूर्णतया संयम करना होगा, और संन्यास में भी करना होगा। इसलिए दोनों में अंतर नहीं है, ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। और सामान्यतः जब समझाने वाले ऐसे योग्य नहीं हो प्रभुपाद जी जैसे, तो अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं जी भक्त अलग होते हैं, सन्यासी अपने अपना सोच है। सन्यासी का मतलब एक निराकारवाद को मानने वाले अपने को सन्यासी गिनते हैं, और भक्ति मार्ग वाले को वो सोचते हैं कि भक्ति अलग है। जब तक प्रभुपाद जी जैसे कोई समझाने वाले ना मिले, शुद्ध भक्त प्रामाणिक गुरु, तो प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि भक्ति का या संन्यास योग का, वास्तविक संन्यास योग का अर्थ है, जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने। स्वाभाविक स्थिति क्या है जीवात्मा की? जैसे भगवान कृष्ण भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए लगभग 500 वर्ष पहले,
तो उन्होंने श्रीला सनातन गोस्वामी जी के द्वारा पूछे जाने पर प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर जब सनातन गोस्वामी जी की चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई, तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा महाप्रभु से, जो उस समय वेस्ट बंगाल के में प्रधानमंत्री थे, नवाब हुसैन शाह की सरकार में सनातन गोस्वामी, लेकिन उस पद को छोड़कर महाप्रभु की शरण ले ली। तो उस समय उनको बड़े ज्ञान था, संस्कृत का, उर्दू का, अरबी का, फारसी का, कई लैंग्वेज का। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु से कि लोग मुझे ना बड़ा ज्ञानी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, मुझे मानते हैं, लेकिन मुझे यही नहीं मालूम आमी के मैं हूं कौन, या फिर मेरी स्वाभाविक स्थिति क्या है। तो फिर महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप या उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। और कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। और ये जीवात्मा कौन है? भगवान कृष्ण की तटस्था शक्ति है। भगवान की तीन मुख्य जो शक्तियां हैं, उसमें एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति या आह्लादनी शक्ति, जो राधा रानी के रूप में प्रकट होती हैं या योग माया भी कहलाती हैं। दूसरी है भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो इस बाहरी जगत का कंट्रोल देखती हैं, जो दुर्गा माता के रूप में। तीसरी है भगवान की तटस्था शक्ति, जो हम सब असंख्य जीवात्माएं हैं 84 लाख योनियों में। तो महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, वो बता रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को, जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान कृष्ण का नित्य सदा से दास है। और भगवान कृष्ण की तटस्था शक्ति है। और भेदा भेद प्रकाश, भेदा भेद का मतलब भगवान कृष्ण से अलग भी उसका अपना है और भेद नहीं भी है। भेद भी है और अलग नहीं भी है। ये कैसे समझे? इसको प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें। अब सूर्य की किरणें अपने आप में सूर्य नहीं है, आप किरणें हैं, तो आप ये नहीं कह सकते ये रहा सूर्य, तो वो किरणें हैं उसकी। लेकिन सूर्य के बिना किरणों की अपनी कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूर्य नहीं हो तो किरणें कहां से होंगी? तो भेद है भी सूर्य और सूर्य किरणों का और नहीं भी है। इस तरह से इस चीज को जीवात्माएं जो है भगवान कृष्ण की अंश भी हैं, अंश रूप में, लेकिन परमात्मा के बिना जीवात्मा का कोई अपना अस्तित्व भी नहीं है। तो इस भेदा भेद प्रकाश जो इस है जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का, चैतन्य महाप्रभु ने इसको फिर आगे शिक्षा जैसे दी। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने कि अगर मैं भगवान कृष्ण का नित्य शाश्वत अंश हूं सदा से, तो मुझे किस कार्यों में लगना चाहिए? 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन मैं किन की सेवा में लगा हूं? कृष्ण को भूलकर मैं माया से मिले हुए जो शरीर हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब कृष्ण को भूलकर जीव कोई भोगों को भोगना चाहता है इस संसार में, जब भोगों को भोगना चाहता है, तो इस संसार में भेजा जाता है उस जीवात्मा को। अलग अलग तरह के शरीर दिए जाते हैं भोगने के लिए। किसी को प्राइम मिनिस्टर का पद मिला, किसी को प्रेसिडेंट का मिला, किसी को भिखारी का, किसी के अलग अलग तरह के लगे उसको। और परिणाम पाछे ते माया तारे, जैसे ही भोग की इच्छा की तो माया उसी समय उसको पीछे से थप्पड़ मारती है। उसको थप्पड़ क्या मारती है? उसको उसी तरह की वैचारिक सोच में फंसाकर उसको फिर उसका क्या कर रही है? चर्वित चरणों जैसे चबाए को चबाने वाले भोग में लगा है जी। कोई सोचता है मैं पत्नी का पति हूं, ये मेरे पति हैं, मैं पत्नी हूं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी मकान है, मेरा दुकान है, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ये, मेरा वो,
मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर, फिर शुरू हो जाता है बस वहीं से श्रृंखला शुरू हो जाती है इस तरह की। अपनी उस माया से बने हुए शरीरों से अपनी पहचान करना और वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलकर उसी बंधन में फंस जाता है। संबंधों को निभाते निभाते अनेक तरह के पाप और पुण्य करता है और फिर उसी बंधन में फंसता चला जाता है। और इतनी बड़ी सृष्टि, अरबों लोग रह रहे हैं लेकिन अरबों ही लोग फंसे हुए हैं। हर कोई फंसा है इसी तरह के चिंतन में, कोई पत्नी के प्रति, कोई पति के प्रति, कोई बच्चों के प्रति, कोई माँ बाप के प्रति, कोई बहन भाइयों के प्रति, कोई समाज के प्रति, कोई रिश्तेदारों के प्रति, कोई देश के प्रति, कोई विश्व के प्रति ही लगे हैं सबके सब उसमें। और ये बात को प्रभुपाद जी कहते हैं तद अनुसार फिर कर्म करे। पहले अपनी स्वाभाविक स्थिति को वो समझे। अगर वास्तव में मुक्ति चाहता है या प्राप्ति करना चाहता है भगवत प्राप्ति, पहले तो अपनी स्वाभाविक स्थिति की, अगर मैं कृष्ण का अंश हूं या भगवान कृष्ण का दास हूं तो मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। अगर राधा रानी की दासी है तो मुझे राधा रानी की सेवा में, उस भाव में उसे फिर उनकी सेवा में लगना चाहिए। फिर वो 24 घंटे उन्हीं के लिए लगेगा। जैसे आज है ना, मान लिया एक अलग परिस्थितियों के अंदर, एक अलग माहौल में किसी का जन्म हुआ लड़के का, किसी अलग एक परिवार कुटुंब के अंदर एक लड़की का जन्म हुआ, अपने कितने कितने सालों तक अपने अपने स्वभाव अलग अलग जगह पले बड़े हुए, लेकिन एक रिश्ता क्या जोड़ा शादी का, परिणाम में कहते हैं ये तो मेरी पत्नी, खबरदार आंख उठा के देखा तो ये तो मेरा परिवार। उसी समय एकदम सोचने की दिशा कैसे बदल गई उसकी मानसिक, एक ही पर इस हद तक बदली कि माँ बाप को भी फिर भुला देगा वो। उसको तो बस लगता है नहीं ये मेरा परिवार में तो अब पत्नी। तो इस बात को समझना है कि जब तक इस तरह की देहात्म बुद्धि की सोच से बाहर निकलना है, अगर वास्तव में भक्ति की जो बात है, भक्ति का मतलब नाम जप तो अच्छी बात, लेकिन नाम जप से उन्नति क्या होनी चाहिए हमारे विचारधारा, वो यहां पर बताया जा रहा है। स्वाभाविक स्थिति क्या है उसको जाने, फिर उसके अनुसार कर्म करें। और यही प्रभुपाद जी ने किया। बहुत सारे साधु बहुत तरह से भक्ति में, साधना में, भजन में लगे हैं, सबका सम्मान है। लेकिन देहात्म बुद्धि के विचारों से कठिन, बड़ा ही कठिन है बाहर पूरी तरह से कोई निकल, साधु भी निकल सके। साधु भी फंसे हैं चक्रों में, पैसे के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में। तो परिणाम ऐसे में उन सब विचारधारा से अपने को अलग कर लेना इस जड़ जगत से, और फिर उसके अनुसार अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानकर कि अगर मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं या राधा रानी की नित्य दासी हूं, फिर उसके अनुसार तद अनुसार कर्म करे। प्रभुपाद जी कहते हैं तो सारे कर्म जो है भगवान कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए समर्पित होने चाहिए। फिर जो प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल रियल में किया, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म तीनों से जब प्रैक्टिकल किया, सब तरह की हृदय से इंद्रिय भोग की इच्छा को हटाकर, तो रिजल्ट आपके सामने है। अकेले एक व्यक्ति ने पूरे दुनिया को हिला के दिखा दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट तंग आ चुकी थी कि आखिर इन हिप्पियों को करें कैसे, ठीक करें। जगह जगह हिप्पी पड़े हैं, नशेड़ी, एक एज फैक्टर के लिए कह लीजिए, 14 साल से लेकर 25 साल तक के, 30 साल के सड़कों में पड़े हैं, नशे लेकर दुत पड़े हैं। ऐसे में अमेरिकन गवर्नमेंट भी एक बार के लिए घबरा गई थी कि करे तो करे कैसे, कुछ समझ नहीं आता उन्हें। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्णा मूवमेंट वहां पे अप्रोच किया, और जैसे जैसे धीरे धीरे वो हिप्पी चेंज होकर जब एकदम बदलने लगे, कहाँ वो ड्रग्स लेने वाले, कहाँ वो चाय कॉफी नहीं ले रहे, कहाँ वो सब तरह का मीट ईटिंग करने वाले, कहाँ वो प्याज लहसुन नहीं। गवर्नमेंट भी एक बार सोच में पड़ गई इस बात को देखकर कि आखिर ऐसा है क्या इस व्यक्ति में कि ये खींचे चले जा रहे हैं सब। और फिर खाली अमेरिका नहीं, देखते थे अमेरिका से फिर पूरे वर्ल्ड में फैलता चला गया।
तो ये चीज को एक भी अगर कोई रियल में अगर अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानकर अगर उसके अनुसार कर्म करने लगे ना, तो सोचिए क्या कर सकता है। और प्रभुपाद कहते हैं अगर मेरे को मेरे जैसे 100 सिंसियर अगर इंडियंस मिल जाए ना, भारतीय 100 ऐसे ही, तो मैं पूरे वर्ल्ड को कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना से भावित कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे को वैसे मिल नहीं पा रहे पूरी तरह से जो सिंसियर हो, केवल कृष्ण भक्ति के अलावा, कृष्ण भावना अमृत के अलावा और कुछ भी मन वाणी कर्म से ना सोचे करें, कुछ भी पूर्णतया समर्पित, जिनको कोई आगे पीछे कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सोच रहा दूसरा। प्रभुपाद ऐसा चाहते थे कुछ मिले थोड़े से, जिसके कारण से ये वर्ल्ड वाइड मूवमेंट एस्टेब्लिश हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है अपना कोई, वो तो पूरी तरह से आश्रित है किसके? भगवान कृष्ण का जो अंश रूप परमात्मा रूप हृदय में है। अगर परमात्मा साथ ना हो तो जीवात्मा एक तरह से निष्क्रिय हो रहेगा। परमात्मा से ही शक्ति प्राप्त करके निर्देशन प्राप्त, तो ही वो जीवात्मा सक्रिय हो पा रहा है। और वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है जीवात्मा, तो वह बद्ध हो जाता है। जब माया के वशीभूत है तो पूरी तरह से बद्ध हो जाता है। ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे को से फर्ज निभाना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, बस फंस जाता उसी विचारधारा में, तो बंध जाता है और बार बार शरीरों के परिवर्तन में उलझा रहता। किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है कि मैं अगर भगवान कृष्ण का जो अंश हूं, तो कृष्ण भावना, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे अपने सारे कार्य करने हैं। और जब कृष्ण भावना से भावित रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है कि भौतिक कार्यों से हटकर आध्यात्मिक कार्यों में अपने को लगाता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। अगर कृष्ण भावना से भावित कर्म करता है पूरी तरह से, तो आध्यात्मिक शक्ति में वो रहता है, आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में आ जाता है, योग माया के, राधा रानी के। और जब वो भौतिकतावादी कार्यों में लगा रहता है, इंद्रियों के तर्पण में, तो भगवान की माया शक्ति के कंट्रोल में आ जाता है और फिर वही बद्धावस्था भोगनी पड़ती है उसे। और जैसे आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में जाता है, वैसे ही मुक्त अवस्था की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस प्रकार, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि हमें क्या करना होगा? अगर हम मुक्त अवस्था तक बढ़ना चाहते हैं, तो परिणाम हमें अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपने कार्यकलाप, अपनी ईटिंग हैबिट्स, अर्थात जो भी खाना है भगवान को भोग लगा के खाना, बिना प्याज लहसुन के, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं। और इसके अलावा जो भी भगवान राधा कृष्ण को भोग लगा के ही खाना है, उसके बिना नहीं। अपना रहन सहन, पहनावा मेरी भारतीय संस्कृति जो है, अपने सनातन धर्म उसके अनुसार हो। धोती कुर्ता है, माताओं के लिए जैसे साड़ी है, उस तरह की अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार पहनावा हो, तिलक लगा हो, ये सब। और अपने कार्यकलाप, मेरे कर्म कैसे हो? भगवान कृष्ण के निमित्त उनकी प्रसन्नता, गुरु गौरांग राधा कृष्ण को समर्पित हो पूरी तरह से। मेरे 24 घंटे के कर्म एकमात्र के लिए हो। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है, तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है और आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है। तो वह अपनी सहज स्थिति, ये मेरी उसकी जीवात्मा की सहज स्थिति है, आध्यात्मिक शक्ति में हर समय कृष्ण भावना भावित अपना उसमें लगना, उसका मन वाणी कर्म से। और जैसे जैसे वो अपने स्वाभाविक स्थिति में उस ज्ञान में रहता है स्थित और उसके अनुसार सारे कर्म करने लगता है, तो परिणाम प्रभुपाद जी कहते हैं समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। जो भी विषय भोग के प्रति उसका जो आकर्षण पूरी तरह से उसके मन से हट जाता है। ऐसा प्रभाव है भक्ति महारानी का। जब हृदय में भक्ति महारानी उदित होती हैं, तो ये स्त्री पुरुष आकर्षण, भोगों के प्रति आकर्षण
बिल्कुल कहते हैं एकदम वो हो जाता है, बिल्कुल नगण्य लग, बिल्कुल उसमें है ही नहीं जैसे, बिल्कुल आकर्षण। आकर्षण कब होता है? जैसे पहले भी बताया गया दूसरे अध्याय का 62-63वां श्लोक। पहले हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाते हैं, वहां से फिर चिंतन शुरू होता है और काम की उत्पत्ति होती है, बस वहीं से शुरू हो जाता है फिर। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने से धीरे धीरे ये इंद्रियां शुद्ध होती जाएंगी। जितना अधिक इनको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, वैसे वैसे ये कृष्ण भावना भावित होकर पूरी तरह से ये वासनाएं जो है मन से हट जाएंगी, इच्छा भोगों को भोगने की, कि अलग से मुझे भोग करना है, कृष्ण की सेवा से हटकर भोगमय जीवन जीना। तो इंद्रिय तृप्ति को, वो समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है, पूरी तरह से उससे अपने को अलग कर देता है अब इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन से। इसका अभ्यास योगी करते हैं, जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। और सामान्यतः योगी क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों से अपने को अलग भौतिक आसक्ति से रोकते हैं अपने को, कि कहीं भी भौतिक आसक्ति ना बने। इसलिए वो क्या करते हैं? या तो हिमालय पे जाके बैठ जाएंगे, गुफाओं में बैठ जाएंगे, जंगलों में बैठ जाएंगे, कुछ अलग बिल्कुल ऐसे अपने को अलग कर लेते हैं उस सबसे, भोगमय जीवन। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता। अब योगी तो चलो जंगलों में हिमालय पर जाकर बैठ जाए, क्या सारे जा सकेंगे? ऐसा जीवन जी सकेंगे? अब विचार करके देखे, सामान्यतः वो लोग जो अभी गृहस्थ जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, बहुत सारी उनके पर कर्तव्य ड्यूटीज हैं, क्या वो कर सकेंगे ऐसा? भले ही करना भी चाहे, वो संभव ही नहीं हो सकेगा उनके लिए, क्योंकि वो तो एक अलग तरह की कर्म भूमि में है। तो ऐसे में प्रभुपाद जी यह समझा रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावना से जो भावित व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी चाहे रह रहा है, घर में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ में है, या कहीं वानप्रस्थ या संन्यास, कृष्ण भावना से अगर भावित है कि उसे ये बात समझ लग चुकी है 24 घंटे के सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे करने हैं बस, मन वाणी कर्म से, तो ऐसे में ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही उसे नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। क्योंकि जब 24 घंटे के कर्म ही कृष्ण के लिए करने, तो वो भोगमय जीवन कैसे जिएगा? विचार कीजिए, उसके पास है ही नहीं समय इस कार्य के, इन चीजों के लगाने। उसको तो ये बात है ना कि मुझे हर कार्य कृष्ण के लिए करना है बस, तो भोगमय जी उसके लिए तो स्थान ही नहीं है जीवन जीने का, विषय भोग का। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी या योगी साथ साथ होता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद, कृष्ण भावना भावित कोई व्यक्ति है तो उसको सन्यासी और योगी एक साथ ही है, चाहे फिर वो कहीं भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ या सन्यास में है, चाहे फिर उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, चाहे क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र परिवार में है। अगर कृष्ण भावना भावित है तो समझो वो वास्तव में सन्यासी है, योगी है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना अमृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। अगर कोई ज्ञान जानना चाहे, इस आत्मा परमात्मा के ज्ञान को, या इंद्रियों का निग्रह करना चाहे, इंद्रियों को भोगों से पूरी तरह से हटाकर अगर वो भगवान से अपने को जोड़ना चाहता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत अपने आप में दोनों चीजें उसमें खुद ही हो जाएंगी। ज्ञान भी हो जाएगा उसे भगवत संबंधी, आत्म परमात्मा का, और इंद्रियों का संयम जो है वो एक स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, क्योंकि उसे फुर्सत ही नहीं है। जब सारे कार्य ही कृष्ण के लिए करने हैं तो भोग के लिए स्थान कहाँ है, भोगमय जीवन को जीने का। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान या तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जब तक मनुष्य में अपने निजी भौतिक स्वार्थ पड़े हुए हैं, जब तक हम भौतिकतावादी जीवन जीते हैं, स्वार्थों से अपने को अलग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका एक विशेष वो है ना कि बस मेरा परिवार कौन है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, फिनिश, बस मेरी फैमिली पूरी हो गई। तो जब इस तरह के कोई भौतिक संबंध मान के जिएगा उनके मोह आसक्ति में, तो वो स्वार्थों का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी, यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान या योग कहने को, चाहे वो फिर ज्ञानी कहलाए चाहे योगी कहलाए,
चाहे वो सन्यासी की ड्रेस में हो, चाहे किसी भी ड्रेस में हो, चाहे योग का भले ही क्यों ना, सब व्यर्थ हैं। उससे झूठी मान प्रतिष्ठा थोड़ी देर के लिए जरूर मिल जाएगी इस भौतिक जगत की, लेकिन वास्तव में प्राप्ति नहीं होने वाली मोक्ष की या भगवत प्राप्ति उसे है, जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं करता। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए तैयार रहना है। कैसे भगवान तुष्ट होंगे, संतुष्ट, भगवान की प्रसन्नता किसमें है, उसके लिए पूरी तरह से उसको अपने सब तरह के इंद्रिय भोग के उसको त्यागना होगा। अपने आत्म तृप्ति के अंदर कई बार आत्म मन को भी कहा गया है, कई बार इंद्रियों को भी, अर्थ उसका लेने के लिए, समझने के, यहां पर समझाते हुए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। इसलिए बताए सबसे श्रेष्ठ भक्त गोपियों को क्यों बताया गया? भले वो स्त्रियां हैं, भले वो घर गृहस्थी के जीवन में दिख रही हैं, लेकिन पूरी तरह से कृष्ण भावना से भावित हैं। हर समय मन में कृष्ण का चिंतन, वाणी से कृष्ण का नाम और शरीर से केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने की, इसलिए उनमें कैसी भी अलग से इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा ही नहीं थी। गोपियों में वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। जिसे बिल्कुल मालूम ही नहीं है परमेश्वर के बारे में, भले कहने को हो कि बड़ी बड़ी फिलॉसफी उसे रटी हो, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक रूप से अगर आचरण नहीं है तो वो सारा खाली थोथा ज्ञान ही है, तोते की तरह के रटने का। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि तोता वैसे तो उसको जो रटा दो रट लेगा, राम राम रटा दो राम 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 बोलता रहेगा। हमने भी बचपन से जानते थे, जहां जाते थे हम, वहां पे तोता उन्होंने रखा था, तोते को राम राम रटा रखा था। उसे कहते मिट्ठू बोलो राम राम, तो फट से राम राम बोलो। लेकिन प्रभुपाद जैसे ही बिल्ली सामने आती है, उसे नहीं पता राम नाम की शक्ति क्या है या राम नाम क्या होता है, वो तो टैं टैं ही करने लगता है बिल्ली को देखकर। तो ठीक इसी तरीके से अगर वो स्वार्थ पूर्ति में लगा है तो परमेश्वर के विषय में समझो उसको कुछ पता नहीं है, वो केवल रटा हुआ ज्ञान है। जैसे अभी चंद दिन पहले हमें किसी साधु के बारे में बताया जिसका बड़ा नाम है कि उसका जीवन है विषयी, गुरु भी मना करे लेकिन वो विषय भोग को नहीं छोड़ रहा, लेकिन सैकड़ों हजारों अनुयायी उसके बने हुए। अभी रिसेंट किसी ने उसके बारे में हमें बताई बात, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ सारे कर्म इसने बंद कर दिए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर समाधि भी लगाए बैठे तो वो भी तो एक कर्म है, निष्क्रिय कोई नहीं रह सकता, कर्म करना ही पड़ेगा उसे। कृष्ण 24 घंटे कोई भी समाधि नहीं लगा सकेगा हमेशा के लिए। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करे, अपने पूरे जीवन को, चाहे जहां भी वो रह रहा है, किसी भी आश्रम में रह रहा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन अगर भगवान कृष्ण की भावना से भावित होकर वो अगर अपने सारे कर्म करने लगे मन वाणी कर्म के, तो सुचारू रूप से उसके सारे कार्य चल सकते हैं जहां भी है। लेकिन उसी का अभ्यास सीखने के लिए ही ये है गुरुकुल सिस्टम, प्रमाणिक गुरु की शरणागति। अगर ये बचपन से ट्रेनिंग मिली हो, जो है 5 से 25 साल की एज का, अगर 100 साल उम्र हो तो शुरू के 5 से 25 साल है गुरुकुल के, 25 से फिर आगे वो अगर जाना चाहे तो ग्रस्त में जाए, नहीं जाना चाहे तो सीधा भगवान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति में लगे। तो अगर वो होके निकलता था गुरुकुल सिस्टम से, तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाने पे भटकाव नहीं, उसके मन में फिर भटकाव नहीं होता था, फिर वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में पागल नहीं हो जाता था। आज क्यों लोग इंद्रिय तृप्ति के भोग में जीवन के पागल हो रखे हैं? क्योंकि उनको पहले की ट्रेनिंग ही नहीं है। वो ब्रह्मचर्य आश्रम में इंद्रियों के संयम की और भोगमय जीवन से मन को हटाकर भगवान में लगाने की। जैसे हम पिछले उसमें बता रहे थे कि एक माता का, उसको इस तरह से कोई घटना घटी, उनको मारा गया, तो पता चला अभी थोड़ी देर पहले फोन आया कि उस अकेले नहीं, एक और का भी सेम टाइम में मर्डर हुआ है, उसी दिन 2 को खत्म किया गया है। तो क्या भोगमय जीवन की तरफ पागल हो रखे हैं, और उस भोगमय जीवन में चाहे कैसा भी पाप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जघन्य पाप करने के लिए।
भले बाद में कुछ भी दंडित होना पड़े, लेकिन अभी उस विषय भोग के पीछे पागल होकर खुद भी पाप कमा रहे हैं और दूसरे उनका भी कुछ कर्म होगा, जिस कारण से ऐसा जीवन, उनको भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आई। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कोई समझे ना समझे, हम समझे और हम समझ के इसको भक्ति करें और कृष्ण भावना भावित होकर अपने सारे कर्तव्यों को करते हुए इस तरह से लगे कि हम कैसी भी परिस्थितियों में है, लेकिन हमारा भक्ति से विचलित नहीं होना चाहिए मन, या मन किसी तरह से विषय भोग के प्रति आकर्षित ना हो। इस तरह का जीवन फिर जीना होगा। इसी की प्रैक्टिस जो 5 साल से अगर नहीं की, इसलिए अब थोड़ा सा ये बीच में रुकावटें लगती हैं व्यक्ति को कि गृहस्थ में रह के भक्ति कैसे होगी, इसमें रहते ब्रह्मचर्य में रह के भक्ति कैसे करेंगे, या वानप्रस्थ, ये सब जो मन में है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं चलो बेटर लेट देन नेवर, चलो नहीं से देर ही भली, कम से कम अब ही चल पड़े हैं, अब ही समझे। इस प्रमाणित परंपरा में जो मार्गदर्शन भगवान कृष्ण के द्वारा दिया जा रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की, तो इसको अब समझे और अपने जीवन को सफल करें कि दोबारा दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में अब न गिरना पड़े। और तो महाप्रभु कहते हैं इसके लिए अभ्यास क्या है, ये तो दर्पण मार्जनम, इस मन के मैल को धोने के लिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नामों का निरंतर जप कीर्तन करते हुए और अपने को निरंतर भगवान के निमित्त सेवा में लगाते हुए, चाहे जहां भी हैं, हर कार्य कृष्ण के लिए करने का अभ्यास करें। और जिससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे वो मुझे कर्म नहीं करने हैं, उससे बचने का कोशिश करें, प्रयास प्रार्थना करके गुरु गौरांग राधा कृष्ण को कि हमें भटकने से बचाएं कैसे भी करके इस वासनामय जीवन से। तो ही संभव है कि जीवन के अंत समय में अंते नारायण स्मृति हो सकेगी, भगवान कृष्ण का स्मरण हो पाएगा। अन्यथा नहीं तो फिर दोबारा इसी जन्म मृत्यु के चक्र में गिरना पड़ सकता है। इसलिए हर एक पल को साधक क्या करता है, हर एक पल, हर एक क्षण को अपने संवारता है, संभालता है कि उसे भक्ति में ये नहीं करता कि हाँ 1-2 घंटे माला की बस हो गई भक्ति पूरी, ये 4 घंटे की ना, 24 घंटे सतर्क रहता है वो, फिर थोड़ा भी उसका फिर भटकाव ना हो उसके जीवन में। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से। हरे कृष्ण।